नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पेश है ATV पर खबरनामा। सबसे पहले अहम खबरों की सुर्खियाँ। गुलबर्गा के बशमूल कर्नाटक के सरहदी अजला में फिर से लॉकडाउन का खदशा। कर्नाटक में 3 करोड़ 27 लाख अफराद को दिए गए कोविड वैक्सीन टीके। रिश्वत लेते हुए पकड़ी गई बीदर की तहसीलदार को नहीं मिली जमानत। रटकल के होटल में सिलेंडर से धमाका, भारी नुकसानात। कल्याण कर्नाटक में कोविड से आज नहीं हुई कोई मौत। ಸಾಗರ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಂದಗೊಳಿಸಲು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ ಸಾಗರ್ ಫರ್ನಿಚರ್. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸೋಫಾ ಸೆಟ್, ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಸೈಡ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಸೆಂಟರ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, LCD LED ಟಿವಿ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಇಂಪೋರ್ಟೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಚೇರ್ಸ್, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಡಿಸೈನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಡಬಲ್ ಸೈಜಿನ ಕಾಟ್ ಮತ್ತು ಬೆಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ದಿವಾನ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಆಕರ್ಷಕ ಝೂಲಾಗಳು, ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಸೆಟ್, ಸ್ಟಡಿ ಟೇಬಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಧಾರಿತ ಕಾರ್ ಬೈಕ್ಗಳ ಟಾಯ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಇದರೊಂದಿಗೆ ವಿವಿಧ ಕ್ರೋಕರಿ ಐಟಮ್ಸ್, ಗಿಫ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್, ಝೂಮರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಫ್ಲವರ್ ಪಾಟ್ಗಳು. ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ ಸಾಗರ್ ಫರ್ನಿಚರ್, ನೂರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಅಲ್ ಶರಾಯಿ ಕಾಲೇಜ್, MSK ಮಿಲ್ ರೋಡ್, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ. ಫೋನ್ 250906 ಮತ್ತು 239777. ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 9535100786 ಮತ್ತು 9945281020. पेश हैं खबरें तफसील से। कोविड-19 की तीसरी इम्कानी लहर के शिद्दत इख्तियार करने की सूरत में रियासत कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर के अलावा गुलबर्गा, बीदर, बीजापुर के बशमूल सरहदी अजला में फिर से लॉकडाउन लागू किया जा सकता है। हुकूमत कर्नाटक कोविड-19 की तीसरी लहर पर काबू पाने के लिए लॉकडाउन लागू करने पर संजीदगी से गौर कर रही है। कोविड-19 की तीसरी लहर पर काबू पाने के लिए रियासती हुकूमत को तजावीज़ पेश करने तश्कील दी गई माहिरीन की कमेटी ने भी कर्नाटक के सरहदी अजला बिलखुसूस महाराष्ट्र और केरला की सरहदों से मुत्तसिल अजला में कोविड-19 की तीसरी लहर पर काबू पाने के लिए सख्त तरीन हिफाजती तदाबीर करने की सिफारिश की है और कोविड वायरस के तेज़ी से फैलने की सूरत में सरहदी अजला में कम से कम 1 हफ्ते का लॉकडाउन लागू करने की भी सिफारिश की है। अगस्त के आखिरी हफ्ते में या फिर सितंबर के पहले हफ्ते में लॉकडाउन को लागू किए जाने का इम्कान है। हुकूमत कर्नाटक के आला ज़राए के बमौजिब कोविड-19 की तीसरी लहर में शिद्दत पैदा होने की सूरत में कर्नाटक में लॉकडाउन का लागू किया जाना यकीनी है। कोविड-19 की तीसरी लहर पर काबू पाने के इक़दामात की सिफारिश करने के लिए तश्कील दी गई माहिरीन की कमेटी की तजवीज़ पर चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई ने रियासत भर में नाइट कर्फ्यू और रियासत के 8 सरहदी अजला में वीकेंड कर्फ्यू लागू किया है। कोविड-19 की तीसरी लहर पर काबू पाने के लिए सख्त एहतियाती तदाबीर पर अमल के साथ कोविड वैक्सीन टीका अंदाजी की मुहिम में भी तेज़ी लाने का फ़ैसला किया गया है। कोविड-19 की तीसरी लहर में शिद्दत पैदा होने की सूरत में 23 अगस्त से स्कूल कॉलेजेस शुरू करने के फ़ैसले को रियासती हुकूमत की जानिब से वापस लेने का इम्कान है। कोविड-19 की तीसरी लहर पर काबू पाने के इक़दामात तजवीज़ करने तश्कील दी गई माहिरीन की कमेटी ने कहा है कि कोविड-19 की तीसरी लहर पर काबू पाना तनहा रियासती हुकूमत की ज़िम्मेदारी नहीं है, बल्कि रियासत के अवाम को भी इसमें अहम रोल अदा करने की ज़रूरत है।
कर्नाटक में कोविड-19 की तीसरी लहर पर काबू पाने के लिए किए जा रहे सख्त एहतियाती तदाबीर के तहत कोविड वैक्सीन टीका अंदाजी की मुहिम में तेज़ी लाई गई है। अब तक कर्नाटक में 3,27,70,543 अफराद को कोविड वैक्सीन के टीके दिए गए। अगले एक माह के दौरान कोविड वैक्सीन टीका लेने वालों की तादाद में 5 करोड़ तक इजाफा करने का निशाना मुकर्रर किया गया है। गुलबर्गा ज़िला में 8,25,000 अफराद को कोविड-19 के अब तक टीके दिए गए। ज़मीन का मोटेशन करने एक फ़र्द से 15 लाख रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ी गई बीदर की ग्रेड 1 तहसीलदार गंगा देवी को बीदर ज़िला सेशन अदालत ने ज़मानत देने से इनकार किया है। ज़िला और सेशन अदालत बीदर के जज काडलूर सत्यनारायण आचार्य ने गंगा देवी तहसीलदार की ज़मानत की दरख्वास्त ये कहकर मुस्तरद कर दी कि रियासत में एक सरकारी ओहदेदार इतनी भारी रकम की रिश्वत लेते हुए पकड़ी गई हैं, इसलिए उन्हें ज़मानत नहीं दी जा सकती। एसीबी ओहदेदारान ने गंगा देवी तहसीलदार को 28 जुलाई को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा था। बीदर से ये टीवी न्यूज़ के लिए अलीमुद्दीन बंदा नवाजी की रिपोर्ट। कालगी तालुका ज़िला गुलबर्गा के रटकल देहात के एक होटल में कल रात सिलेंडर के धमाके से ज़बरदस्त नुकसानात हुए। होटल मालिक संगन्ना के बमौजिब 1 लाख रुपये मालियत का ग़िज़ाई सामान, 60,000 रुपये नकद रकम, सोने का नेकलेस, 3 फ्रिज, 3 मोबाइल फ़ोन, टेबल, कुर्सियां, काउंटर और दीगर सामान आग में जलकर खाकिस्तर हो गया। फायर ब्रिगेड अमले ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। शब डॉक्टर उमेश जादव ने पहुंचकर होटल में हुए नुकसानात का जायज़ा लिया और होटल मालिक को तसल्ली दी। सब इंस्पेक्टर शिवशंकर सूबेदार ने मुआयना किया। आइए नाजरीन, कोविड एदाद व शुमार पर नज़र डालते हैं। आज इलाका कल्याण कर्नाटक में कोविड-19 से कोई मौत नहीं हुई। बेल्लारी ज़िले में 10, बीदर ज़िले में 2, गुलबर्गा ज़िला में 5, यादगीर ज़िला में 1, रायचूर ज़िला में 4, कोप्पल ज़िला में 7, बीजापुर ज़िला में 1 फ़र्द कोविड-19 से मुतासिर पाए गए, जबकि बेल्लारी ज़िला में 8, गुलबर्गा ज़िला में 6, रायचूर ज़िला में 1, कोप्पल ज़िला में 1, बीजापुर ज़िला में 5 कोविड-19 के मरीज़ों को सेहतयाब होने पर अस्पतालों से डिस्चार्ज किया गया। कर्नाटक की सतह पर आज कोविड-19 से 1,598 अफराद मुतासिर हुए, जबकि 1,914 कोविड-19 के मरीज़ों को सेहतयाब होने पर अस्पतालों से डिस्चार्ज किया गया। कर्नाटक में आज कोविड-19 की अमवात में कमी वाक़ हुई है। कोविड-19 से आज 20 अमवात हुई हैं। नाजरीन, आज का खबरनामा यहीं मुकम्मल होता है।